नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज़ में हम सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में होती है और उसको याद करते हैं। इस बार हम हिस्ट्री की चौथी लिस्ट कर रहे हैं। हम पीछे 3 लिस्ट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। आज हम क्या करेंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यानी कि बुद्ध के जो मठ होते हैं, उन बहुत सारे मठ हैं, उनमें भारत में जो स्थित हैं उनकी स्थिति कहाँ पर स्थित हैं ये याद करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इग्नोर मत करना, देख लो। चलो चलते हैं फटाफट टेबल पे। तो पहला मठ है घूम मठ, इसको बोलते हैं यीगा चोलिंग। यीगा चोलिंग या घूम मठ, ये कहाँ पर है? घूम, पश्चिम बंगाल में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो यीगा चोलिंग से यीगा से बन जाएगा योगी और घूम से घूमना। तो क्या हो रहा है अभी देखो, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं या हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो योगी जी क्या वहाँ पे घूम घूम कर चलेंगे एंड खूब प्रचार करेंगे। ओके, ऐसे याद रख लो। तो घूम घूम कर योगी जी क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में खूब प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए। तो इस तरह से याद हो गया कि घूम मठ यीगा चोलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला है टाबो मठ। ताबो गांव में है ये। स्पीति पता है ना, हिमाचल प्रदेश में है। तो हम स्पीति याद रख लेंगे। टाबो को स्पीति से रिलेट करते हैं। कैसे करेंगे? टाबो, ये क्या हो गया? टाबो टैबू की तरह लगता है। टैबू इंग्लिश का वर्ड होता है ना, जिसका मतलब होता है सोशली किसी चीज़ को मना कर दिया, बहुत जैसे कलंक लग गया, चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, टैबू लग गया, ऐसा बोलते हैं। तो टैबू क्या होता है? टैबू होता है कि वो पीती है, लड़की पीती है। अभी हमारे समाज में क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है कि शराब पीना लड़की के लिए एक्सेप्टेड नहीं है ये चीज़। तो हमने बोल दिया टाबो। टैबू क्या होता है कि लड़की पीती है, तो पीती से हो गया स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। अगला मठ है किए गोम्पा मठ और यह स्थित है स्पीति घाटी, फिर से हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को रिलेट करते हैं किए गोम्पा से। तो किए गोम्पा मतलब क्यों गई, कहाँ गई? क्यों गई? गोवा। कहाँ गई? अब कौन गई? वो भी गोवा जाके क्या करते हैं? पीते हैं। तो गोवा भी गई, पीते हुए भी गई। तो ऐसे याद कर लो, क्यों गई गोवा और वहाँ पे क्यों पिया। इससे बन गया पिया से स्पीति घाटी और क्यों गई तो हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से पूरा याद हो गया। अगला है नामग्याल मठ और ये कहाँ है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे, इसलिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश याद रखने से काम नहीं चलेगा। जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा और डिटेल में पूछेंगे। तो नामग्याल मठ है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के। नामग्याल से क्या हो रहा है? नाम गया मतलब धर्म गया, नाम गया धर्म गया, सब चला गया। तो धर्म से क्या हो गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अगला है हेमिस मठ। हेमिस मठ है लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। वैसे तो हेमिस नेशनल पार्क भी, अगर मैंने नेशनल पार्क की सीरीज़ करवाई हुई है, आपने नहीं देखी तो देखिएगा। हम डेली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते हैं ट्रिक्स, तो आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमसे शिक्षा बाइट्स के नाम से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो हेमिस मठ हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का और बल्कि साउथ एशिया का। तो ये हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। अब इसको याद कैसे करें? हिम में तो क्या होता है? ज़्यादातर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हिम कहाँ होती है? बल्कि हिम डेजर्ट जो है, इस तरह का कोल्ड डेजर्ट, ये भी हमारे लद्दाख में ही है कोल्ड डेजर्ट। तो हिम वाली बात सबसे ज़्यादा होगी तो कहाँ होगी? लद्दाख में होगी। ठीक है, अब लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग है, तो हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। अगला मठ है अलची गोम्पा मठ। ये कहाँ पर है? अलची गांव है लेह में, वहाँ पर है। तो ये लेह में है। कैसे याद करेंगे? अलची गोम्पा, अलची बेलचा पता है? बेलचा एक लंबा सा ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड सा होता है और ये खुदाई उदाई के काम आता है मिट्टी में। तो इसको बेलची बोलते हैं। छोटा होता है तो बेलची बोल देते हैं, बड़ा होता है तो बेलचा होता है। तो बेलचा ये सब किसके होते हैं? लोहे के बने होते हैं। तो लोहे से हो जाएगा लेह। तो अलची बेलची ये सब चीज़ें किसकी होती है? लोहे की होती हैं। तो ये लेह में स्थित है। अगला है थिक्से मठ। थिक्से मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है, लद्दाख में है। ठीक है, तो क्या हो गया? थक से गए हैं। कैसे थक गए हैं? इतना सा लाद दिया ऐसे लद्दाख, लाद दिया है की जगह यहाँ पे होना चाहिए लाद दिया है। तो इसलिए लद्दाख में है थिक्से मठ। इतना थिक सा सब लाद दिया मेरे ऊपर, मोटा मोटा सा, तो क्या होगा? थक तो जाऊंगा ही। अगला है लिंगदम मठ। अच्छा ये मैंने सही कर दिया, लाद दिया लिख दिया है ना। अब आप देखोगे कभी पीडीएफ में या दूसरी इमेजेस में तो सही दिखेगा। लिंगदम मठ ये कहाँ पर है? गैंगटोक, सिक्किम में। सिक्किम में गैंगटोक है तो पता ही है, तो हम गैंगटोक याद करते हैं। लिंगदम मठ कहाँ पर है? सिक्किम में, गैंगटोक में। तो लिंगदम से क्या होगा? लिंग हो गया शिव जी का लिंग, और शिव जी से कहा, जैसे शिव जी का नाम आता है उनकी जटाओं से गंगा जी निकलती हैं। तो शिव जी, लिंगदम से हो गए शिव जी और गंगा जी निकलती हैं उनकी जटाओं से, तो वहाँ से हो गया गंगा जी से गैंगटोक। ठीक है, ये हो गया सिक्किम में। तो लिंगदम मठ कहाँ हो गया? सिक्किम, गैंगटोक में। अगला है शासुर मठ। ये है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति ये सब ट्रैकिंग वाले प्लेसेस है ना, जहाँ पे जाकर लोग खूब ट्रैकिंग स्पॉट है, ट्रैकिंग करते हैं लोग। तो लाहौल स्पीति ये सब, बल्कि रास्ता भी है, हाईवे गया हुआ है यहाँ से, तो बहुत लोग यहाँ पे जाते हैं।
बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो शासुर मठ भी यहीं पर है, लाहौल स्पीति में। तो शासुर, अब वहाँ पे जाओगे टूरिस्ट के साथ में तो दारू वारू भी पी लेते हैं लोग आज के ज़माने में, तो भाई बहुत ही कॉमन है सब कुछ। तो ससुर के साथ बैठ करके हाला पीती, लाहौल हाला पीती, हाला से लाहौल, पीती से स्पीति। ससुर के साथ बैठ करके, ससुर के साथ मठ बैठ, हाला पीती, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में हो गया ये खत्म। अच्छा, अगला है मिड्रोलिंग मठ। ये है देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून याद कर लेते हैं, उत्तराखंड तो पता ही चल जाएगा। मिड्रोलिंग मतलब मिड में ड्रिल कर दो, ड्रिलिंग समझते हो, छेद कर दो। तो मिड में ड्रिल कर दो, वरना क्या करना पड़ेगा, दूना एफर्ट करना पड़ेगा। कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें छेद करना है तो कह रहे हैं कि पहले बीच में छेद कर दो, वरना बाद में करोगे दुगना एफर्ट करना पड़ेगा। तो मिड में ड्रिल कर दो, वरना दूना एफर्ट करना पड़ेगा। दूना से बन गया देहरादून। ये है उत्तराखंड में। अगला है रूम टेक मठ। रूम टेक मतलब यह है गंगटोक में, सिक्किम में। याद कैसे करेंगे रूम टेक, भैया रूम में टिकना है तो कुछ सिक्के चाहिए आपको, सिक्के नहीं पैसा चाहिए तभी रूम में टिक पाओगे। तो ऐसा कर लो कि पैसा होना चाहिए, सिक्किम याद करना। गंगटोक है तो रूम में टेक करने के लिए रूम टेक गंगटोक, रूम टेक गंगटोक बहुत सिमिलर सा लग रहा है, टेक टेक इसमें टोक टोक, तो ठीक है रूम टेक गंगटोक बहुत सिमिलर सा है। तो चलो ये भी याद हो गया। एग्जाम में जैसे ऑप्शन में दिखेगा रूम टेक गंगटोक लिखा होगा तो याद आ जाएगा, सिक्किम लिखा होगा तो भाई रूम में टिकना है तो सिक्के चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसे याद आ जाएगा। अगला है तवांग मठ। ये है तवांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश के। इसको कैसे याद रखेंगे, तवांग, तवा संग। तो तवा किसके संग लेने चल, मेरे चल संग चल अरुण, मेरे संग चल तवा लेने। क्यों चलूं भाई तेरे संग, क्योंकि तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है। अरे तो मजाक था, लेकिन तवांग तवा लेने संग चल, अरुण के संग चल। चलो हो गया ये भी खत्म। अगला आ गया नाम रोलिंग। पीछे हमने मिड रोलिंग किया था। मिड रोलिंग में क्या था, मिड में ड्रिल कर दो वरना हमें दूना एफर्ट करना पड़ेगा बाद में। तो देहरादून उत्तराखंड में हो गया था। यह है नाम रोलिंग। तो ड्रोलिंग में यहाँ पे हम ड्रिलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम, अच्छा ड्रिलिंग करना हो तो कर सकते हो कि नाम की इतनी ड्रिल करी, इतनी ड्रिल करी कि नए नए सुर निकाल दिए नाम से, मतलब ड्रिल कर करके उसमें से सुर निकाल दिए, इतनी ड्रिल कर दी। वरना आप ऐसे कर लो कि नाम ड्रूल करना, ड्रोलिंग से बनेगा ड्रूल। ड्रूल करना क्या होता है, ऐसे 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 कहीं पे भी कुछ भी लाइन वाइन खींच देना, ऐसे ड्रूल करना। तो मान लो किसी का नाम लिखा है, मान लो राम लिखा है, उसको ड्रूल वूल करते रहे, बिल्कुल एकदम म्यूजिक के वो नोट्स बना दिए। लो ये नोट्स बन गए ना, ऐसे ऐसे म्यूजिक के नोट्स। राम लिखा था तो उससे नोट्स बना दिए। इस तरह से कर सकते हैं कि नाम को ड्रूल करते करते मैंने क्या कर दिया, एकदम सुर बना दिए। तो सुर, मैसूर कर्नाटक में, ठीक है, मैंने सुर बना दिए नाम ड्रूल करते करते। अगला है बोधिमंडा मठ और ये है बोध गया बिहार में। तो इसमें तो कुछ याद कराने की जरूरत ही नहीं है। बोधिमंडा और बोध गया, देखो बोध कॉमन हो रहा है, बोध ही हो रहा है, बोध हो रहा है। तो ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। बोध गया बिहार में तो सबको पता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें ज़्यादा स्पेसिफिक याद रखना है, स्टेट्स के नाम उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे डिटेल में, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, किस जिले में आई, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। और ये 15वां मठ, आज का आखिरी मठ, ये शंकर मठ, शंकर जी का मठ है, लद्दाख में है ये। तो क्या कैसे याद करेंगे शंकर जी से क्या कह सकते हैं, शंकर जी ने विष का बोझ एकदम अपने ऊपर लाज लिया है। विष का बोझ जो है, विष जो है अपने ऊपर लाद लिया है कि सारा बोझ मुझे दे दो, दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जितना भी विष है मैं संभालूंगा अपने अंदर, ये सारा कुछ मैं लाद लूंगा अपने अंदर। तो शंकर मठ हो गया लद्दाख में। इस तरह से हमने 15 के 15 याद किए। चलो फटाफट क्विकली मैं इनको हाइड कर देता हूँ और आप रिवाइज करके देखो आपको कितने याद हैं। मोस्ट लाइकली आपको सारे याद होंगे। तो पहला मठ है घूम मठ। घूम मठ कहाँ पर है, यीगा चोलिंग भी बोलते हैं इसको। तो घूम घूम कर योगी जी चलिंग और प्रचार करेंगे, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इससे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं ना। टाबू मठ, टाबू मठ कहाँ पर है, टाबू आज भी हमारे समाज में क्या टैबू है कि लड़की पीती है। पीना हमारे समाज में बहुत अच्छा अभी भी महिलाओं के लिए नहीं माना जाता है। तो टाबू कहाँ हो गया, स्पीति हिमाचल प्रदेश में। के गोम्पा कहाँ गई, गोवा गई और वो भी पीते हुए गई, तो ये भी स्पीति हिमाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है, गोवा मत याद कर लेना के गोम्पा से। नाम गया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हेमिस मठ, हेमिस कहाँ हो गया, लद्दाख में हो गया। सबसे ज़्यादा हिम भी यहीं पे गिरती है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क साउथ एशिया का हेमिस नेशनल पार्क के नाम से भी यहीं पर है। तो हेमिस मठ लद्दाख हो गया। अलची गोम्पा कहाँ पर है, अलची बेलची जो भी चीज़ें हैं सब लोहे की होती है, तो लेह लद्दाख में हो गया। ठीक है, थिक से मठ, बहुत थिक सा है, कुछ लाद दोगे मेरे ऊपर तो क्या होगा, थक जाऊंगा। तो थिक से थक सा गया, क्यों, क्योंकि लाद दिया, लद्दाख हो गया। उसके बाद लिंगदम मठ, लिंग से बने शिव जी से हैं गंगा जी से गंगटोक सिक्किम में हो गया ये। शासुर मठ, ससुर के साथ बैठ, शासुर बट मठ, ससुर के साथ बैठ, पीती हाला पीती, तो लाहौल स्पीति में हो गया ये, हिमाचल प्रदेश। मिड रोलिंग, मिड में ड्रिलिंग कर दो वरना बाद में धूना एफर्ट करना पड़ेगा, देहरादून उत्तराखंड हो गया। रूम टेक मठ,
रूम में टिकना है अगर तो सिक्के चाहिए, सिक्के चाहिए मतलब सिक्के पैसे चाहिए। या फिर रूम टेक, टेक देखो बन रहा है गैंगटोक, टेक टोक, तो ये वाली चीज़ें कॉमन हो गई, गैंगटोक हो गया, गैंगटोक सिक्किम में। अगला है तवांग मठ, तो तवा लेने संग चल, किसके संग चल, अरुण के संग चल, अरुणाचल में हो गया, तवांग जिले में ही हो गया। फिर आ गया नाम ड्रोलिंग, तो नाम ड्रोल करते करते मैंने सुर बना दिया एकदम, तो क्या हो गया, आप कह लो कितने भी नाटक कर रहे हो तो मैसूर कर्नाटक हो गया। बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा बोध गया बिहार में हो गया। लास्ट था शंकर जी, शंकर जी मठ कहाँ पर है, शंकर मठ, शंकर मठ शंकर जी ने विश्व का सारा बोझ अपने ऊपर लाद लिया तो लद्दाख हो गया, लद्दाख में शंकर मठ हो गया। इस तरह से सारे के सारे 15 के 15 हमने याद कर लिए। तो उम्मीद है सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलो मुझसे अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, मैंने बता दिया था 90 मिनट डेली देते रहो, अगर 90 मिनट डेली दोगे ना तो तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन में 10 में से 8 सवाल सही हो जाएंगे। यूपी पीसीएस या जो भी स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम है उनमें, अगर आप आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी आपके 10 में से और ज़्यादा, बल्कि 8 क्या काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएंगे, क्योंकि मेजर सारी चीज़ें सबका सारी की सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में कंडेंस्ड है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। डेली 90 मिनट देना मत भूलना।